वाले हैं, जैसे इब्राहिम आया द्वापर युग के आदि में, तो वो क्या करता है? अंतर क्या है फॉलो करने में? जो द्वैतवादी द्वापर युग से आदम ने कर्म किया, एडम ने कर्म किया, वो ही कर्म इब्राहिम की आत्मा भी करती है, या जिसमें प्रवेश करती है वो भी वही कर्म करती है। अंतर क्या है? नीचे ले जाता है। क्यों ले जाता है नीचे? धर्मानुकूल। माने धर्म क्या कहता है? धर्म धारणा क्या कहती है? धर्म कहते ही है, धारणा कहता है, धर्म की धारणा। धर्म माने धारणा। धारणा कहती है किसी को ऐसे कर्म करो कि दुख नहीं देना, सुख ही देना है। तो वो जो कर्म दिखाया गया वो आदम ऐसा कर्म नहीं करता। कैसा? जैसा इस सृष्टि में द्वैतवादी द्वापर युग से दैत्य लोग करते हैं। क्या क्या करते हैं वो? और देवताएं क्या नहीं करते? देवात्मा होगी तो ध्यान रखेगी कि दुख नहीं देना है। और दैत्य क्या करते हैं? वो इंद्रियों से जो भी काम करेंगे तो दूसरों को दुख देने में उनको मजा आता है। अपना सुख लेना है, दूसरे को दुख हो तो कोई हर्जा नहीं। तो उन दुख देने वाली इंद्रियों में सबसे मुख्य इंद्रिय है इस विराट रूप शरीर में, जहां से दो टांगें द्वैतवादी शुरू हो गई, वहां दो रूप बन जाते हैं और उनका भान होता है। क्या? ये स्त्री है, ये पुरुष है। तो उन दोनों में मारामारी करने वाला कौन? बता दिया, सब पुरुष। दुर्योधन दुशासन। क्योंकि वो उस कर्मेंद्रिय का दुरुपयोग करते हैं। सदुपयोग करते हैं कि दुरुपयोग करते हैं? दुरुपयोग करते हैं। दूसरों को दुख दे करके सुख लेने वाली वृत्ति है, वो द्वैतवादी द्वापर युग में सभी मनुष्य आत्माओं में आती है। क्या? उस एक में नहीं आती है। जिसने संगम युग में ये प्रैक्टिस डाली शूटिंग पीरियड में, मैं क्या हूं? मैं ज्योतिबिंदु आत्मा हूं। तो आज से लेकर पुरुषार्थी जीवन में अंत तक आत्मिक स्टेज में रहेगा तो ब्रॉड ड्रामा में भी कैसा पार्ट बजाएगा? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज का ही पार्ट बजाएगा ना। फिर सवाल पैदा होता है, वो सबसे नीचे क्यों गिरता? वो आखिरी जन्म में आकर के गलत फहमी हो जाती है कि मैं आत्मा सो परमात्मा, मैं ही शिव हूं, मैं ही सृष्टि का कल्याणकारी हूं, मेरे संग के रंग से इस दुनिया सुधरेगी। तो जितने भी सत्संग में आते रहे ओम मंडली में, उनके साथ उसने संग का रंग देना इंद्रियों का शुरू कर दिया। असली ज्ञान तो है नहीं, है नहीं है। तो पतन होगा या उत्थान होगा? आत्मा का पतन हुआ। तो अधोगति में भी ले जाने वाला वो ही हो गया। क्या? और ऊर्ध्व गति में ले जाने वाला फिर कौन? वो ऊपर वाला। वो तो साकार शरीर ही नहीं है, वो कैसे संग का रंग लगाए? जिसमें प्रवेश करता है, किसमें प्रवेश कर? उसने तो प्रवेश कर लिया। ओम मंडली में प्रवेश नहीं किया, प्रवेश तो किया, फिर सदगति तो नहीं की। है रियलाइज कर लिया। रियलाइज तो तब होगा जब अपने को आत्मा समझे। तो उस समय तो ये भी पता नहीं था कि मैं ज्योतिबिंदु आत्मा हूं। ओम मंडली में तो बड़ा लाल लाइट का गोला बनाते थे, उसी को याद करते थे, उसी को भगवान मान लिया। जिसमें प्रवेश किया
उसको पूरा ज्ञान नहीं था, तो कब से ज्ञान होता है? हाँ, तो ज्ञान वो तब मिलता है जब जिसने पहले निश्चय कर लिया क्या कि मैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली जो भी आत्माएं हैं इस कल्प में, आदि में, उनमें मैं आत्मा फर्स्ट हूँ, फर्स्ट प्रेस, कृष्ण वाली आत्मा, जिसको भगवान के रूप में पूजा जाता है। और भगवान के अवतार जिसने लिए, जो गीता का भगवान है, मैं कृष्ण हूं, और ये पक्का निश्चय कर लिया, तो उसका आधार क्या था? तो पक्के निश्चय का क्या आधार था? भक्ति या ज्ञान या वैराग? मुरली आधार था। उसने समझा, सुना, किसके द्वारा मुरली सुनी उसने? है जिसने अपन को भगवान समझ लिया, कृष्ण समझ लिया, गीता का भगवान समझ लिया, उसका आधार क्या था समझने का? ज्ञान कहां से मिल गया? किससे ज्ञान मिला? शंकर से। उस समय शंकर प्रत्यक्ष हो गया था क्या? किसी को पता चल गया ये शंकर है? हाँ, साक्षात्कार आधार था। और साक्षात्कार भक्ति मार्ग की चीज है, यह बुद्धि की चीज है, तीसरे नेत्र की चीज है, ज्ञान की चीज है। ज्ञान बुद्धि ग्रहण करती है कि देह की इंद्रियां ग्रहण करती हैं, या ज्ञान मनरूपी घोड़ा चंचल वो ज्ञान ग्रहण करता है? बुद्धि। तो जो बुद्धि के रूप में पार्ट बजाने वाली त्रिनेत्री आत्मा है वो शंकर है। उसका भी उनको ज्ञान नहीं, ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार के ऊपर पक्का निश्चय। और एक बार पक्का निश्चय हो गया तो जीवन में कभी जल्दी भूलता ही नहीं। उसको अज्ञान को काटने के लिए वो ज्ञान तलवार ही चाहिए, और वो किसी की बात मानता भी नहीं। क्या? तो वो आत्मा जब इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाती है, तो उस ब्रह्मा के द्वारा उसके निश्चय के आधार पर, दृढ़ निश्चय है ना, वो दृढ़ निश्चय के आधार पर और उसमें शिव प्रवेश करते हैं सन 47 में, और प्रवेश करके ज्ञान सुनाना